हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओएसजी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स वीवीयू के कोई भी कॉलेजेस हो वीवीयू का देखेंगे। इसमें यूजी का सिलेबस जो कि सेमेस्टर 3 के लिए है और यह कोर 7 है। इसमें कोर 5 और कोर 6 भी पढ़ना है आपको सेमेस्टर 3 में, तो उसका सिलेबस करा दिया गया पहले ही, उसका भी देख लीजिएगा। इसमें जो बुक पढ़ना है आपको कोर 7 एग्ज़ाम जो होगा, पेपर 7 बोल सकते हैं, उसमें आपको पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स 2। सेमेस्टर 2 में आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स भाग 1 पढ़े थे, लेकिन इसमें भाग 2 पढ़ना है। इसमें सारे एक्सप्लेनेशन होगा अच्छे से, हिंदी इंग्लिश दोनों में कराया जाएगा। तो देख सकते हैं सेमेस्टर 3 है, CC 7 है, कोर पेपर 7 है, मैक्रो इकोनॉमिक्स 2, समष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत भाग 2 है। फुल मार्क्स 80 नंबर का और समय 3 आवर है, जो कि पहले से आप एग्ज़ाम देते आए हैं सेमेस्टर 1-2, उसी के हिसाब से इसे भी किया गया है। जो कि टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा आपको। पहला क्वेश्चन अनिवार्य होगा और उसमें से 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे और 2 क्वेश्चन जो है 5 नंबर के रहेंगे। तो इस तरह से नंबर डिवीजन किया गया इसमें। पहला इसमें जो चैप्टर पढ़ना है आपको, नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंटिंग। आपको सेमेस्टर 2 में भी पढ़ना था नेशनल इनकम एंड जीडीपी वाला, उसे ही देखना है। इसमें थोड़ा सा इसमें अंतर है, सोशल अकाउंटिंग जुड़ गया इसमें, सामाजिक लेखांकन। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो, उसमें पढ़ना था आपको नेशनल इनकम जीडीपी क्या होता है उसके बारे में। इसमें सर्कुलर फ्लो, चक्रीय प्रवाह जो आय का होता है वह क्या होता है उसे देखना, जो कि 1 क्षेत्रीय, 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय, 4 क्षेत्रीय जो होता है, फर्म, उद्योग और बाहरी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, उन सभी को देखना है। कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना के क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तरीका है और उसका क्या विधि है, यानी कि राष्ट्रीय आय क्या है और उसके विधियाँ क्या है। 3 विधि थे, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि। उन तीनों विधि पे भी नोट्स वेबसाइट पे पहले से अपलोड किया जा चुका है, उसे भी देख लीजिएगा आप लोग। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सामाजिक जो लेखांकन है उसकी अवधारणा देखना है। फिर है इसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑफ इन नेशनल इनकम, ग्रीन अकाउंटिंग। इसमें राष्ट्रीय आय में पर्यावरण संबंधी चिंता, यानी कि क्या समस्याएं होती है उसे, और ग्रीन लेखांकन क्या है उस टॉपिक को चर्चा करना है। अगला चैप्टर इसमें थ्योरी ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, जो उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत देखना है इसमें, यूनिट 2। इसमें कुछ कुछ टॉपिक सेमेस्टर 2 से भी लिए गए हैं, जैसे कि देख सकते हैं से लॉ ऑफ मार्केट एंड क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। से का बाजार नियम देखना है आपको, जो से के द्वारा दिए गए JB से, जो कि होता था कि पूर्ति स्वयं मांग को उत्पन्न करती, उतना ही बाजार का सिद्धांत है, उसी को लिखना है इसमें। और क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो परंपरावादी रोजगार का निर्धारण होता है उसे। क्रिटिकल एनालिसिस एंड किन्सियन ऑब्जेक्शन, इसमें और देखना है आपको। इसका हिंदी बता देते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो इसका होगा यहाँ पे महत्वपूर्ण विश्लेषण और किन्स की आपत्ति, यानी कि किन्स की कुछ आपत्ति की गई है से के बाजार नियम में, उसे देखना है आपको। दूसरा है कंजम्पशन फंक्शन, जो कि उपभोग फलन होता है, सेविंग फंक्शन, बचत फलन। इन सभी को सेमेस्टर 2 में भी आपको पढ़ना था, तो उसी को दोबारा देखना है। APC, MPC, APS और MPS के बीच संबंध देखना है। फैक्टर अफेक्टिंग कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले जो घटक होते हैं। तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन का जो मनोवैज्ञानिक धारणा है उसे देखना है। यहाँ देख सकते हैं साइकोलॉजी मानव, यहाँ पे है उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, उसे देखना है आपको। थर्ड पॉइंट देखें तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखना है, निवेश फलन क्या होता है। फिर विनियोग फलन, ऑटोनोमस एंड इंडक्टेड इन्वेस्टमेंट, स्वायत्त और प्रेरित निवेश। MEC, जो मुद्रा की सीमांत क्षमता होती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर के बारे में आपको पढ़ना है। आगे देखना है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिंग डिमांड, इक्विटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ AS/AD एंड AS/SI, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसमें आपको सिंपली यह देखना है कि जो इक्वलिटी और इक्विलिब्रियम, उत्पादन का निर्धारण कहाँ होता है, आय रोजगार का, तो जहाँ AD एवरेज, जो एग्रीगेट डिमांड होता है, और एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग और समग्र पूर्ति, उन दोनों का निर्धारण जो होता है वहाँ पे संतुलन होता है। और यह SI, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, जो कि Y=C+S होता है और Y=C+I होता है। यहाँ पे S सेविंग है, I इन्वेस्टमेंट है, तो इसी को सिद्धांत के बारे में देखना है। और पैराडॉक्स का थ्रिफ्ट सिद्धांत देखना है आपको। आगे देखना है इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो कि निवेश गुणक क्या है, इफेक्टिंग ऑफ लेस डेवलपमेंट कंट्रीज, यानी कि निवेश गुणक का जो है
वह डेवलप्ड कंट्री जो कि अल्प विकसित देश हैं उनके में क्या उसका होता है इफेक्टिंग प्रभाव, और थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में आपको देखना है। एक टॉपिक त्वरण का सिद्धांत जिसका मतलब होता है उसे देखना है आपको। आगे देखा जाए तो अगला यूनिट थर्ड हमारा है ट्रेड साइकिल, जो कि है व्यापार चक्र, व्यापारीय चक्र जिसे बोल सकते हैं आप लोग। इसमें नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेड साइकिल देखना है, यानी कि व्यापार चक्र की प्रकृति और विशेषताएं क्या है। सो हाउट्रे मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र के हाउट्रे का मौद्रिक सिद्धांत देखना है। हाउ के ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, हाउ का जो व्यापार चक्र का ओवर इन्वेस्टमेंट सिद्धांत है उसे देखना है। किन्सियन व्यू ऑफ ट्रेड साइकिल, किन्स के अनुसार जो व्यापार चक्र क्या है उसे देखना है। अगला जो टॉपिक है चैप्टर है यूनिट 4 इन्फ्लेशन, जिसे कि स्फीति बोला जाता है, जो कि मुद्रास्फीति होता है उसे। इसमें डिफिनेशन देखना है इन्फ्लेशन का क्या होता है अर्थ, यानी कि स्फीति का मुद्रास्फीति का अर्थ, उसके प्रकार देखने हैं, इस इन्फ्लेशन के कॉजेज देखने हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, और इफेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के प्रभाव देखने हैं। मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि कंट्रोल करने के उसके क्या विधियाँ हैं, उसे नियंत्रित करने के लिए जो इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति उसे। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, मुद्रास्फीति का जो गैप होता है वह क्या होता है उसे देखना है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ के लिए वेबसाइट पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और नोट के लिए ग्रुप में जुड़िए ताकि अपडेट मिलते रहे।